नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा। जय माता दी। दर्शकों, चैत्र नवरात्रि का आज प्रथम दिवस। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। यह दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे माता शैलपुत्री के जीवन से जुड़ी एक मार्मिक कथा और उनके पूजन की विधि। दर्शकों, माता रानी के प्रथम स्वरूप को माता शैलपुत्री, माता रानी के दूसरे स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। माता रानी के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा, चौथे को उष्मांडा कहते हैं। माता रानी का पांचवा स्वरूप स्कंद माता नाम से प्रचलित है। माता रानी का छठा स्वरूप कात्यायनी है। माता रानी का सातवां स्वरूप महागौरी है और माता रानी का नौवां स्वरूप कालरात्रि है। दर्शकों, शैलपुत्री, शैल का अर्थ होता है पत्थर, तो इसीलिए हम शैल माता पुत्री की पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने से हमारा जीवन उनके नाम की ही भांति स्थिर रहता है। दर्शकों, माता शैलपुत्री हिमालय राज पर्वत की पुत्री थी। उनका नाम शैलपुत्री था। इसके अलावा उनका नाम पार्वती और हेमवती भी था। दर्शकों, शैलपुत्री माता के जीवन की एक मार्मिक कथा, बड़ी मार्मिक कथा है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता सती ही आगे जाकर माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। तो एक बार की बात है, राजा दक्ष ने अपने घर में एक महायज्ञ कराया था। उसमें उन्होंने अनंत देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था। सभी देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित किया था, लेकिन राजा दक्ष ने उसमें अपनी पुत्री सती और अपने जमाई यानी कि शिव भगवान को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन माता सती के मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा हो उठी। उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि हे प्रभु, हम अपने पिताजी के घर चलते हैं। उन्होंने महायज्ञ का आयोजन किया है। महादेव ने उन्हें समझाया कि हे सती, तुम्हारे पिताजी ने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन हमें इस चीज़ की सूचना भी नहीं दी है। तो ऐसी स्थिति में हमारा तुम्हारे पिताजी के घर जाना सही नहीं होगा। महादेव के लाख समझाने पर भी सती माता नहीं मानी। उनके मन में अपनी माता और बहनों से मिलने की इच्छा हो उठी। तब ऐसा देखकर महादेव ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन महादेव ने उन्हें बहुत समझाया कि एक कन्या अपने पिता के घर बिन बुलाए कहीं नहीं जाती। लेकिन महादेव के इतने उपदेशों का भी माता सती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महादेव की बात ना मानते हुए माता सती अपने पिता के घर पहुंची। वहां पर उनको किसी ने भी नहीं बुलाया, किसी ने भी माता सती से बात नहीं की। माता को छोड़कर उनकी बहनों के स्वर में भी उपहास और निंदा दिखाई दी। राजा दक्ष ने महादेव की काफ़ी निंदा करी। यह दुख माता सती सह नहीं पाई। इसी के कारण माता सती ने यदोदग्नि में जाकर अपनी जान दे दी। दर्शकों, इसी के बाद माता सती का अगला जन्म हुआ हिमालय राज पर्वत की पुत्री के रूप में, जिनका कि नाम शैलपुत्री था। इनका नाम पार्वती और हेमवती भी बताया जाता है। दर्शकों, नवरात्रि का प्रत्येक दिवस हर एक देवी माता को समर्पित है। ऐसे में माता रानी का पूजन करने से सारे दोष दूर होते हैं। लेकिन नवरात्रि के प्रथम दिवस माता शैलपुत्री को समर्पित है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े सारे दोष दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं माता शैलपुत्री के पूजन की विधि। सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर पूजा घर की सफाई करिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। माता रानी की चौकी लगानी चाहिए। माता शैलपुत्री की फोटो सामने रखकर उस पर फूलों से उसका पूजन करना चाहिए। माता की तस्वीर के आगे कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर पान के पत्ते एवं स्वास्तिक बनाना चाहिए। तत्पश्चात माता के आगे हवन करना चाहिए, दीपक जलाने चाहिए। माता रानी को सफ़ेद फूल बड़े ही प्रिय हैं, तो माता रानी पर सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करने चाहिए। दर्शकों, माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने पर हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और चंद्रमा से जुड़े सारे दोष दूर होते हैं। दर्शकों, वैसे तो सभी देवी देवता हमारे लिए बराबर है। सभी देवी देवता हमारे ऊपर एक से ही कृपा करते हैं। लेकिन नवरात्रि के प्रथम दिवस माता शैलपुत्री की पूजा करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार माता शैलपुत्री की पूजा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो नवरात्रि के प्रथम दिवस की आप सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं ज़रूर। ऐसे ही रोज़ हम आपके लिए हर माता से जुड़ी पूजन विधि और माता से जुड़ी कथा आपके लिए लेकर आएंगे। तो दर्शकों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।
हमारी वीडियो आपको कैसी लगी वह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।